ये बच्चों आज हम पढ़ेंगे एमीन का लेक्चर नंबर 7। और 6 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और हम नाम पद्धति भी कर रहे हैं। तो उसी को आज हम समाप्त करने वाले हैं। तो आशा है कि आपने बाकी नाम पद्धति पढ़ ली होंगी और आपको नाम पद्धति पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि नाम पद्धति जो है वैसे भी, अगर अब नाम पद्धति एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके बाद शुरू करो और पढ़ने लगो और आपको आने लगे क्वेश्चन, तो बहुत इंटरेस्ट आता है। तो आशा है कि आपने जो है नाम पद्धति को ढंग से पढ़ा होगा और आपका जो है उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो चलिए आज नाम पद्धति को समाप्त करेंगे और फिर हम जो है अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि हमको नाम पद्धति पद्धति पर ही रोका नहीं रहना है। चैप्टर में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको चैप्टर में बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो उसको हमको पढ़ना है। चलिए फिलहाल लेक्चर को ही शुरू करते हैं। और आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम नाम पद्धति पढ़ेंगे और नाम पद्धति को समाप्त कर देंगे। और फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। तो चलिए नाम पद्धति शुरू करते हैं और आशा है कि आपने जो है, जो मैंने आपसे बोला था कि नाम पद्धति पढ़ के आइएगा, वो पढ़ कर आए होंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात, अब ये देखिए आपके सामने ये है। अब बात है कि अभी तक हमने जो नामकरण देखे, रुकिए जरा पेन ले लूं। हम्म, रुकिए। चलिए, तो जैसा कि आपके सामने पहले अभी तक हमने जैसे पढ़े हैं, वो हमने कैसे नामकरण पढ़े हैं। हमने देखा है कि यहाँ एन है और यहाँ तो यहाँ से कार्बन की एक चेन जुड़ी हुई है, या हो सकता है एक इस साइड जुड़ी हुई हो सकता है यहाँ भी जुड़ी हुई हो। तो अभी तक हमने ऐसे नामकरण देखे। लेकिन अब जो हम नामकरण देखने जा रहे हैं, जो आपके सामने है नामकरण, उसमें जो एक बेंजीन की जो है रिंग है और उस रिंग से जुड़ा हुआ है NH2। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं। तो सामान्य नाम इसका एनिलीन होता है, आपको इसको याद रखना है। आपको आगे ऐसी बहुत सी प्रक्रिया आएंगी जिनमें आपको जो है ये नाम सुनने को इतनी बार मिलने वाला है कि अगर आपको इसका ये पता नहीं है ना कि रिंग के ऊपर NH2 को एनिलीन बोलते हैं, तो अभी समझ लीजिए आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप ये बस इसको याद रख लीजिए, आप रट सके तो इसको रट लीजिए। इस बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा हो तो इसका सामान्य नाम एनिलीन होता है। इसका IUPAC नाम अगर किया जाए, IUPAC में भी इसको जो है एनिलीन ही बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो ये बेंजीन की रिंग है और उस पर एक NH2 ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, जिसको बेंजीन एमीन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे याद है, उसको क्या बोल सकते हो, बेंजीन एमीन, या बोल सकते हो एनिलीन, जिसमें एनिलीन जो नाम सबसे ज्यादा जो है यूज होता है, इस्तेमाल होता है वहाँ की प्रक्रिया में और बहुत सारी रिएक्शंस में यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए अगले नामकरण पर आते हैं। तो अगला नामकरण जो है, ये सारे नामकरण इजी हैं और ये कह सकते हैं आपको डायरेक्ट याद करने हैं। इनमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। सामान्य नाम तो डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे इसका नाम है ओ टोलुइन। इसका नाम ओ क्यों टोलिन टोलिन क्यों है, क्योंकि ओ वाले बेंजीन के कार्बन पर जुड़ा हुआ है। ये आप O P ये सारे आप पहले पढ़ चुके होंगे, आशा है कि आप पढ़ चुके होंगे। तो आपको जो है इसको, मैं आशा करता हूँ कि आप पहले से पढ़ चुके होंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके समझने में। तो इसलिए जो है इसको क्या बोलेंगे, ओ टोलिडीन बोलेंगे। तो उसको आपको याद रखना है। IUPAC नाम इसका कैसे करेंगे, हाँ देखिए। अब यहाँ से जहाँ जहाँ वो आपको दिमाग में ही है कि जहाँ N होगा वहां से काउंटिंग शुरू होगी। क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस जो होती है उसके हिसाब से हम उसको देंगे प्रेफरेंस। तो यहाँ पे अगर 1 माना जाए और इसको अगर 2 माना जाए, तो कौन से नंबर के 2 पर जो है कनेक्टेड है अपना मीथेन, 2। तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल। और ये 2 मिथाइल कनेक्टेड किससे है, अगर आप खुद बताइए, अगर मैं इस पूरी रिंग को इस कार्बन से अलग कर दूं तो ये क्या बन जाएगा। देखते ही साथ देखते ही साथ आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये यही तो है। ये यही है, बस यहाँ पे CH3 लगा दिया गया है। ये समझ लीजिए। अब आप बताइए इसमें और इसमें क्या फर्क है। कुछ फर्क नहीं है, दोनों सेम है। तो कुल मिला के ये CH3 है और ये कनेक्टेड किससे है, एनिलीन से। यानी कि बेंजीन अमीन, जो हमने पढ़ा था पहले, उससे क्या कनेक्टेड है, CH3। तो कौन से कार्बन पर कनेक्टेड है, दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो 2 मिथाइल एनिलीन। क्योंकि पूरी अपनी इसको अपन ने पूरा माना क्या, एनिलीन होता है, नाम नाम उसका एनिलीन है। तो एनिलीन के इस अगर आपको IUPAC ऐसा भी कभी कभी होता है
एग्जाम में कि आपको आईयूपीएसी नेम दे दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि आप बताइए इनमें से कौन सा इस आईयूपीएसी नामकरण का जो है चित्र है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं लेकिन बनने के चांस रहते हैं। तो मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एन मिथाइल एनिलीन से आप समझ क्या मतलब चित्र बनाइए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? आपके सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए एनिलीन। लास्ट में क्या लगा हुआ है? अगर आप नामकरण को देखिए, नामकरण अगर आपको दिया जाए और उससे आपको खुद बनाना हो पूरा चित्र या आपको बनाना हो पूरा स्ट्रक्चर, तो आपको पीछे से करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा सहायता मिलेगी। ये आप याद रखिएगा सूत्र, पीछे से करना है। तो आप क्या करिए, पीछे क्या लगा हुआ है? एनिलीन। तो सबसे पहले आपको बनाना है एनिलीन। तो आपने क्या किया कि जब इसको पूरे डायग्राम को एनिलीन को बना दिया। एनिलीन को बनाने के बाद आपने देखा कि लगा क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो आप इतना समझ गए कि कहीं तो यार मीथेन लगना है, मिथाइल लगा है तो कहीं ना कहीं तो मीथेन लगने वाला है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहाँ पर लगने वाला है। तो उसके लिए जो है आगे ये लगा हुआ है दो। तो देखते ही साफ सीधा समझ में आ गया कि जहां एन लगा हुआ है उसके उसके मतलब वो पहला कार्बन है जिससे एन जुड़ा हुआ है, और जो बस उसके बगल वाला यानी कि दूसरे नंबर वाले कार्बन पर क्या जुड़ेगा? अपना मिथाइल मीथेन जुड़ेगा। तो हो जाएगा अपना दो मिथाइल एनिलीन। तो बस ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट हमने डायग्राम बना दिया। तो आशा है कि आपको जो है ये वाला नामकरण समझ में आया होगा, आईयूपीएसी नाम और कैसे हम आईयूपीएसी नाम से चित्र बना सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। सामान्य नाम जो है ओटोलिडीन आपको समझ में आया होगा कैसे, मतलब ये तो आपको याद रखने हैं सारे। पिछले वाले को एनिलीन, इसका ओटोलिडीन, आगे जो है जैसे अब आगे वाला जो आने वाला है वो है पी ब्रोमो एनिलीन। तो ये आपको नाम रखने हैं। वैसे मैं आपको बताऊंगा ये तो जैसे इजी है, ये रटने वाली चीज में है नहीं। तो चलिए इस वाले नामकरण को देखते हैं। अब देखिए ये फिर से एनिलीन आ गया। तो मतलब लगभग मैंने आपसे क्यों कहा था कि एनिलीन महत्वपूर्ण है? मैंने आपसे कहा था एनिलीन अभी तो थोड़ी, ये तो नामकरण है। आपको आगे इतनी जगह एनिलीन जो है रिएक्शंस में और प्रक्रियाओं में इतना देखने को मिलने वाला है ना कि आप बस समझ जाओ एनिलीन कितना महत्वपूर्ण है। और वैसे भी आपको टेंशन मत लीजिए, मैं रटवा डालूंगा एनिलीन, तो आप उसको टेंशन मत लीजिए। अब आप खुद देखिए, देखा जाए तो इतने हिस्से को एनिलीन बोलेंगे। बताइए आप बोलोगे नहीं? आपका सीधा जवाब है सर, बोलने की क्या जरूरत है, एनिलीन ही है। तो देखिए इतना हिस्सा हो गया अपना एनिलीन, और ये एनिलीन से जुड़ा हुआ है और रुकिए जरा, हाँ रुकिए, हाँ हाँ। तो इतना हिस्सा जो है हो गया हमारा एनिलीन। एनिलीन से जुड़ा हुआ है बीआर, बीआर ब्रोमो। तो अब देखिए कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है? जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा, पी पर जुड़ा हुआ है। पी वाला मतलब एक रिंग में जो है कार्बन को नाम दिए जाते हैं। तो ये कौन सा वाला कार्बन है? पी वाला है। तो ये जो है ये पी वाला जो है, पी वाले पे क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो। तो हो जाएगा पी ब्रोमो एनिलीन। क्योंकि अगर उसके अलावा देखा जाए तो ये जो है ये हो गया हमारा एनिलीन। और एनिलीन तो ये क्या हो जाएगा? पी ब्रोमो एनिलीन, ये हो जाएगा इसका सामान्य नाम। तो चलिए इसका आईयूपीएसी नाम देखते हैं। इसके दो आईयूपीएसी नाम हो सकते हैं, तो हम दोनों देखेंगे। देखिए सबसे पहले दूसरा वाला देखते हैं, वो इजी है, मतलब इजी नहीं है, थोड़ा पहले वाले को समझाना पड़ेगा, तो इसलिए हम दूसरा वाला पहले देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा वाला है लिखा हुआ है जो है ब्रोमो एनिलीन। अब ब्रोमो एनिलीन, अब देखिए ब्रोमो एनिलीन तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसमें फर्क क्या है? बस आईयूपीएसी नामकरण में क्या है, आपको ओपी लिखने की जो है आवश्यकता नहीं होती है। और पहले जब इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं तो जैसे पहले में इसका आईयूपीएसी नेम जो है नामकरण दिया हुआ है 4 ब्रोमो बेंजीन एमीन। तो कैसे दिया हुआ है? तो देखिए अब अगर इसका आईयूपीएसी नामकरण किया जाए कार्बन पे जो है, रुकिए जरा ये तो, हाँ अगर सबसे पहले हम जो है कार्बन की नंबरिंग करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है हमारे लिए। तो अगर इस कार्बन को नंबर दिया जाए तो ये कौन सा कार्बन होगा? पहला, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, और ये वाला चौथा, ये वाला पांचवा, ये वाला छठा। तो अब बताइए ब्रो जो है अपना ब्रोमीन कौन से नंबर के कार्बन पर लगा हुआ है? ये मेरा प्रश्न आपसे। सिंपल सी बात है सर, दिख रहा है चौथे नंबर पर ब्रोमो लगा हुआ है। तो 4 नंबर पर जब ब्रोमो लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो। तो ठीक है सर, ये 4 ब्रोमो हो गया। 4 ब्रोमो लगा हुआ है, कितने कार्बन है? कार्बन है 6, और लगी हुई है रिंग, कौन सी रिंग है? बेंजीन रिंग है। तो ये क्या हो गया? अगर हम इस बेंजीन रिंग को और इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन। और आप बेंजीन अमीन को क्या बोला था आपने? एनिलीन। तब इसको 4 ब्रोमो एनिलीन भी बुला सकते हो और 4 ब्रोमो बेंजीन भी बुला सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है देखा नहीं, यहाँ पे 4 आना चाहिए था,
शायद इसमें मिसप्रिंट है मैंने देखा नहीं पहले, चल ठीक है। तो यहाँ पे 4 ब्रोमो एनिलीन भी बुला सकते हो, 4 ब्रोमो बेंजामीन भी बुला सकते हो। क्यों? क्योंकि एनिलीन ही बेंजामीन है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये मतलब जब हमने एनिलीन पढ़ा था तो लिखा था एनिलीन भी इसी को कहते हैं, बेंजामीन भी इसीलिए कहते हैं। एनसीईआरटी में अगर यहाँ पे 4 ना लिखा हो, शायद मुझे लग रहा है नहीं लिखा है, तो आप इसको वहां से सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो 4 ब्रोमो बेंजीन या 4 ब्रोमो एनिलीन, आप इस आईयूपीएसी नाम इसका होगा। तो कितना इजी था इसको नामकरण करना। देखते ही सकता अगर कुछ घबरा जाओ कि यार कैसे होगा कैसे होगा, तो अब मान लीजिए आपको आईयूपीएसी नाम दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि ये कैसे जो है आप इसका मतलब स्ट्रक्चर बताइए, कैसा जो है ये दिखता है हुआ। अगर आपको आईयूपीएसी नामकरण दे दिया जाए तो देखिए हमने क्या बताया था, ट्रिक। ट्रिक से काम करना है। ट्रिक क्या है? पीछे से देखना है। पीछे क्या लगा हुआ है सर? पीछे क्या लगा हुआ है सर? दोनों में देखा जाए तो दोनों में क्या लगा हुआ है पीछे सर? उसमें लगा हुआ है बेंजीन अमीन और इसमें लगा हुआ है एनिलीन। तो बेंजीन एनिलीन तो क्या हो गया, तो तुरंत दिमाग में आपने ये बना लिया। जैसे ही मैंने बेंजीन अमीन एनिलीन का नाम लिया आपने इतना तो हिस्सा बना लिया, पर आपने उसके आगे देखा, ओके है ना, यहाँ पे 4 है। तो फिर हमने देखा कि सर यहाँ पे जो है फिर मैंने देखा कि ब्रोमो है, तो मैं इतना देखते ही साथ समझ गया कि सर ब्रोमीन कनेक्टेड है। मतलब पूरी जो है देखा जाए तो पूरे डायग्राम में ब्रोमीन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कहाँ पर जुड़ा हुआ हुआ लेकिन सर? हो सकता है कहीं भी जुड़ा सको, किसी भी कारण पर जुड़ा हुआ हो सकता है, चेन है। 4 नंबर हमको दिया हुआ है, मतलब 4 नंबर के कारण पर जुड़ा हुआ है। तो सर मैंने सीधे जाके गिने 1 2 3 और 4 और चौथे नंबर पर ब्रोमीन जोड़ दिया और सर मेरा काम हो गया। तो सिंपल कितना, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये मेरे से पढ़ने के बाद अगर आप आईपीसी गलत कर रहे हो तो यार नाम मत डुबाना यार बस। इतने इतने सरल तरीके से कौन ही पढ़ा सकता है, इतने डीपली तरीके से। मैंने आपको पूरी टेबल की 3 वीडियो बना के दिए हैं। तो मतलब इतने डिटेल में मुझे नहीं लगता यार आपको कोई आईपीएससी पढ़ा सकता है। और फिर आप इसके बाद भी अगर आईपीएससी का क्वेश्चन गलत कर आते हो तो मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ये आपको अगर समझ में नहीं आता है कुछ भी तो वीडियो पीछे करिए, दोबारा समझिए। कितना ईजी है यार ये नामकरण करना, आप खुद सोचिए। शायद ये आखिरी नामकरण है ना, तो ये बस आखिरी नामकरण है। इसके बाद ठीक है हम वीडियो आईपीसी शायद खत्म करेंगे, मैं देख लूं एक बार, शायद हाँ। तो आज हम आईपीसी खत्म कर देंगे इस नामकरण के बाद और फिर जो है चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। और चलिए बस आखिरी नामकरण इसको देखते हैं, सामान्य नाम इसका कैसे करेंगे। तो देखा जाए तो इस एन से 2 कार्बन बाहर की तरफ जुड़े हुए हैं। अब देखिए सबसे पहले तो क्या देखना है हमें? सबसे पहले हमें देखना है कि सर 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 हमको मिल गया एनिलीन। हमको तो एनिलीन मिल गया तो आईयूपीएससी खत्म। आईयूपीएससी खत्म कर दी सर हमने, एनिलीन मिल गया तो लेकिन आप खुद सोचिए। चलिए आपको एनिलीन यहाँ पे मिल गया और फिर क्या है, अब CS3 जो लगी हुई है, CS3 मतलब ये CS3 2 बार लगा हुआ है, मतलब इसका कहने का मतलब है जो है मिथाइल मिथाइल लगा हुआ है 2 बार। तो ये क्या हो गया, और दोनों मिथाइल एन पर लगे हुए हैं, तो क्या हो गया, एन एन डाई मिथाइल हो गया कि नहीं? दो मतलब एक एन पर दोनों मिथाइल लगे हुए हैं, तो हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल। तो हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। क्यों? क्योंकि एनिलीन लगा हुआ है। आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे इसका? अब डाई एन एन डाई मिथाइल तो सेम है, बस आप इसको एन एन डाई मिथाइल एनिलीन भी बुला सकते थे, एन एन डाई मिथाइल बेंजीन भी बुला सकते थे। वो आप पर है कि आप इसको क्या बुलाना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब मैंने आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, एनिलीन को ही बेंजीन कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। मैंने सबसे पहले जब एनिलीन का जो है नामकरण किया था तभी मैंने आपसे कहा था कि एनिलीन हो, मतलब एनिलीन इसका सामान्य नाम है। और अगर आप देखा जाए, अगर आप आईयूपीएसी नाम की बात करोगे तो उसको एनिलीन भी बुलाते हैं, बेंजामीन ही बुला सकते हैं। लेकिन अब ना आईयूपीएसी नामकरण यहाँ खत्म है। गौर करने वाली बात मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती इसमें हो सकती है किसी ना किसी से हो जाए, हो सकती है होगी, आप मत करिएगा। क्या गलती? एनिलीन और बेंजीन, मैं आपको ये दिमाग में बैठ गई ना बात, एनिलीन और बेंजीन बेंजीन एक ही नाम है। कब? आईयूपीएसी में। सामान्य नामकरण में बेंजीन अमीन अगर आप लिखकर आते हो तो सर आपके नंबर उड़ चुके हैं। सामान्य नामकरण में आपको बेंजामिन लिख के नेंजामिन लिख के नहीं आना है। बेंजामिन या एनिलीन उसको आईयूपीएससी में बुला सकते हैं। जब भी आप आईयूपीएससी नामकरण करेंगे तो आप उसको एनिलीन को बेंजामिन लिख सकते हो। लेकिन अगर आप सामान्य नामकरण कर रहे हो तो आप उसको बेंजामिन नहीं लिख सकते, आपको उसको एनिलीन ही लिखना पड़ेगा। ये आप बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो समझ गया, ये गलती ना कीजिएगा। दूसरी, कार्बन की नंबरिंग में गलती मत कीजिएगा, ठीक है? कार्बन की नंबरिंग में अगर आप गलती कर देते हो
तो हो सकता है आपका गड़बड़ हो जाए। तीसरी, सबसे लंबी कार्बन की चेन जो लोगे उसको आपको एन के साथ कंबाइन कर देना है, जैसे कि इथाइलिन, मिथाइलिन, जैसे हमने पढ़ा था, जैसे इथाइलिन जो है मिथाइल इथाइलिन, दो टू मिथाइल इथाइलिन, तो कैसे जो है वो एन मिथाइल इथाइलिन जो है जैसे हमने पढ़ा था, तो कैसे होता है। तो आपको ये सबसे बड़ी कार्बन की चेन सेलेक्ट करना आना चाहिए, मतलब चुनना आना चाहिए। तो सही कार्बन की चेन को चुनना है, उनका नामकरण मतलब चेन का जो नंबरिंग हो सकता है वो सही से करना है। तीसरी बात, बेंजामिन और एनिलीन कब लिख सकते हैं, आईयूपीएसी नाम में हम एनिलीन को बेंजामिन लिख सकते हैं, वैसे नहीं लिख सकते। और सामान्य नामकरण में हम उसको एनिलीन ही लिखेंगे, बेंजामिन नहीं लिखेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद नियम आपको अगर सारे याद होंगे और मैंने जो आपको ये बताई हैं अभी चीजें, इनको अगर आपको आपने गौर कर लिया, तो मेरे हिसाब से आप आईयूपीएसी का नामकरण गलत नहीं करने वाले हुए, मेरी गारंटी है। इसके बाद तो नहीं करने वाले। और बेंजीन रिंग आप बिल्कुल, मतलब बेंजीन से घबराना नहीं है, ये माने चलिए बेंजीन सबसे सरल आईयूपीएसी नाम देगा आपको, इससे सरल कोई भी आईयूपीएसी आपको नहीं लगने वाली, मेरी गारंटी है। तो समझ गए। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपको नहीं पता, ऐसी अगर आप चीजें मिल जाएं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसको आदमी ऐसे भी जो है समझ सकता है कि दो CH3 लगे हुए ऐसे, मतलब कहने का मतलब है इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, मतलब समझना नहीं है, मैं नहीं समझना है, कुछ बच्चे होते ना जो इसको ऐसे ऐसा समझ लेंगे, यहाँ पे 3 ऐसे लगे होंगे। तो कुछ बच्चे जो इसको समझेंगे, तो ऐसा कृपया इसको ना समझें ये ऐसा है भी नहीं, तो मेरे हिसाब से आप प्लीज इसको ऐसा ना समझें, और ऐसा है भी नहीं। और बस इसको, ये है मिथाइल, जो कि 2 बार लगा हुआ है सेम, मतलब एन पर। कहने का मतलब है कि ये कुछ इस तरीके से था, मतलब जो मैंने बताया था अभी वही था, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, हाँ जो मैंने बनाया था, मैं आपको देख रहा था कि आप समझ पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो कुछ बच्चे इसको ऐसा समझ सकते हैं, सी सी, तो ये गलत हो सकता है, जो मैंने पहले बताया था, ये ये चीज सही है, ये चीज गलत है। ठीक है, तो सही मैंने बता दिया आपको, पहले में जो बताया था थोड़ा मैं कंफ्यूज भी हो गया था, और ठीक है, देख रहा था कि आप पहचान पाते हो कि नहीं, तो अगर आप देख पाए कि जो मैं सही बोला था कि नहीं, तो बढ़िया, नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं ठीक है, तो मैंने बता दिया, जो इसको अपन को कैसा लेना है कि 2 N पे कनेक्टेड अपना क्या मिथाइल, तो कैसे डाई मिथाइल ये हो जाएगा। तो समझ गया आप कैसे हमको नामकरण, क्या है, क्या क्या चीजें हमको नामकरण करते समय याद रखनी है। तो आज हमने क्या पढ़ा, नाम पद्धति को कुल मिला के समाप्त कर दिया, नाम पद्धति में नहीं बचा। अब हम चैप्टर में सर पढ़ेंगे क्या, नाम पद्धति तो हो गई, तो हम अब चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं एमिनो का विरचन, और इसके लिए हम जो है रिएक्शंस वगैरह मतलब देखेंगे, अगर होगी एक आध तो, नहीं तो बस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, एमीन का विरचन पढ़ेंगे। तो आज जो मैंने पढ़ा है इतना आप पढ़ लीजिएगा, और एमीन का विरचन हम पढ़ने वाले हैं, तो ये आप पढ़कर आइएगा, जिससे अगली वीडियो में आपको डाउट्स नहीं होंगे, और आपको आसान रहेगा आगे विरचन को पढ़ना अमीनों के। तो इसके लिए आपको जो है रीडिंग लगा के, एटलीस्ट रीडिंग लगा के तो आइएगा ही, आप वीडियो में आएंगे तो रीडिंग लगा के, तो आप ये समझ लीजिए रीडिंग लगा के तो आपको आनी ही आनी है। तो जिससे जो है आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगी, डाउट्स कम होंगे, और सही भी रहेगा। तो अमीनो का विरचन जो है आप पढ़ लीजिएगा, और बस आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई, उसके लिए आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि दोबारा समझो और चीज समझ में ना आई, इतनी डिटेल में मैंने आपको कंटेंट बना के दिया है। तो बस धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।